दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अब हम लोग अर्थिंग चैप्टर का एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या किसको पूछा जाता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। इसका वन लाइनर हम पहले ही कर चुके हैं, अब एमसीक्यू को देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से क्या करा है। टोटल 110 एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन करा है, कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है। भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है कितने वोल्टेज के लिए, तो 660 वोल्टेज से कम के लिए ठोस भू संपर्कन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा मीटर इंसुलेशन परीक्षण के रूप में माना जाता है। कौन सा मीटर इंसुलेशन परीक्षण के रूप में माना जाता है, तो मेगर इंसुलेशन मीटर इंसुलेशन परीक्षक के रूप में माना जाता है। कह रहा है कि अर्थिंग वायर आमतौर पर बना होता है। अर्थिंग वायर आमतौर पर बना होता है तांबा का। रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग के प्रकार। रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग का प्रकार है रॉड। ठीक है, कह रहा है कि एक विद्युत एस या एम लाइन और भू संपर्कन के बीच लगाए जाने वाले त्वरित रोधन का क्या कार्य है। त्वरित रोधन का क्या कार्य है, तो ये टर्मिनल उपकरण को ट्रेवलिंग सर्च के विरुद्ध सुरक्षा करता है। टर्मिनल उपकरण को ट्रेवलिंग सर्च के विरुद्ध सुरक्षा करता है। भू प्रतिरोध ग्राउंड रेजिस्टेंस को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह जितना संभव हो उतना निम्न हो। भू प्रतिरोध को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह जितना संभव हो उतना निम्न हो। कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन इंगित नहीं करेगा कि परिपथ वायरिंग निरंतर है या नहीं। कौन इंगित नहीं करेगा, तो ये आवृत्ति मीटर इंगित नहीं करेगा कि परिपथ वायरिंग निरंतर है या नहीं। किसी मशीन के विभिन्न भागों को शून्य विभव रखने के लिए इन्हें क्या करने की आवश्यकता है, तो भू संपर्कित करने की आवश्यकता है शून्य विभव रखने के लिए। कह रहा है इंडियन इलेक्ट्रिक नियम 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भू संपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशनों को विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। कह रहा है कि चालक तार एवं पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है। चालक तार एवं पृथ्वी के बीच विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है, तो ये होता है आपका 50 परिपथ में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में। 50 बाई परिपथ में बिंदुओं की संख्या मेगा ओम में। ठीक है, आगे देखिए। भू संपर्कन का उद्देश्य क्या है। भू संपर्कन का उद्देश्य भूमि को जितना कम से कम उतना निम्न प्रतिरोध प्रदान करना। भूमि को जितना कम से कम हो उतना निम्न प्रतिरोध प्रदान करना। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि प्रतिरोध को क्या करता है, तो घटाती है। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि प्रतिरोध को घटाती है। ठीक है, निम्नलिखित दैनिक उपयोग के उपकरणों में से किसे भू संपर्कन की जरूरत नहीं होती है। प्लास्टिक बॉडी वाले फैन रेगुलेटर को, जबकि गीजर को होती है, प्रतिशत को होती है, और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को भी भू संपर्कन की जरूरत होती है। सभी के लिए डबल अर्थ जरूरी है। सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी होती है। आपने अर्थ प्रतिरोध टेस्टर का 4 पठन लिया है। टेस्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रोड के आसपास कांटे को भिन्न भिन्न स्थान पर रखा तथा प्रथम टेस्ट की तरह इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को समान रखा है। यदि प्रतिरोधों का मान 3 ओम, 2.4 ओम, 2.3 ओम, 1.9 ओम हो, तो किस मान को आपको मानना चाहिए। अब किसको मानिएगा, इसमें अलग अलग दिखा रहा है, तो चारों मान के औसत को निकाल करके तब मान लेंगे उसको। चारों मान के औसत को निकाल के कह रहा है, अर्थ चालक को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध करता है। अर्थ चालक को किसको पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध करता है, तो ये करता है लीकेज धारा को। पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होनी चाहिए।
होना चाहिए, कितने होना चाहिए 12.5 mm, 12.5 mm न्यूनतम व्यास। कह रहा है अर्थ चालक किसको पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध कराता है, तो किसको कराता है, तो अभी देखे थे ये लीकेज धारा को, लीकेज धारा को। आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग के लिए किस रंग के तार की संस्तुति संस्तुति दी जाती है, ठीक है, मतलब आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग के लिए किस रंग के तार की संस्तुति दी जाती है, तो ये किसके लिए, किस रंग की दी जाती है, तो हरा रंग की। अर्थिंग के लिए उपयोग होने वाले रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड का साइज निम्नलिखित की लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए। किसकी लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए, 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे 2.5 से 6 मीटर तक होता है। निम्न में से कौन किसी घरेलू प्रतिष्ठान के लिए 5 एम्पियर क्षमता वाले कॉपर अर्थ सात्यता चालक का न्यूनतम आकार है, न्यूनतम आकार है, तो ये आपका 1.5 mm² है, ठीक है। निम्न में से कौन सी घरेलू प्रतिष्ठान के लिए 5 एम्पियर क्षमता वाले कॉपर अर्थ सात्यता चालक का न्यूनतम आकार है 1.5 mm²। आईएसआई संहिता के अनुसार कॉपर प्लेट अर्थ प्लेट की न्यूनतम बीमा, आईएसआई संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम बीमा कितनी होगी, तो कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम बीमा होगी 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 3.8 mm, 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm। बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भूसंपर्कित किया जाता है, तो किसको सुनिश्चित करने के लिए, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा को। बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भूसंपर्कित किया जाता है, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए, इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए। प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है, प्लेट अर्थिंग में प्लेट जस्तीकृत लोहा या कॉपर को बनाई जाती है। पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है, पाइप का तनुकृत व्यास होता है 38 mm, 38 mm। पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास होता है 38 mm। किसी स्थापन भूसंपर्कन प्रतिरोध अर्थ रेसिस्टेंस कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, कौन सी विधि उपयुक्त है, तो अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना, अनेक भू इलेक्ट्रोड समांतर में जोड़ना। भूसंपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, तो भूसंपर्कन मानव की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। दो भू संपर्कन इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो दो भू संपर्कन इलेक्ट्रॉन के बीच की न्यूनतम दूरी होना चाहिए 2 मीटर। पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, कौन सी विधि का उपयोग, तो छोटे आकार की अर्थ प्लेट्स का उपयोग ये नहीं किया जा सकता है, जबकि अर्थ की प्लेट खाई में रखना ये किया जा सकता है। लकड़ी का कोयला और नमक के मिश्रण का उपयोग ये भी किया जाता है। बड़े आकार की अर्थ प्लेट ये भी होता है, लेकिन छोटे आकार की नहीं होता है। 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए, 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए, तो ये दोहरा भूसंपर्कन का, ठीक है, मोटर से संबंधित है तो दोहरा होगा। अर्थिंग पिट में चारकोल और सॉल्ट प्रयोग करने का प्रयोजन है, किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और चालनकारी बनाए रखना, इसके लिए भी। अर्थ प्रतिरोध कम करने के दृष्टिकोण से अच्छे भूसंपर्कन के साथ अर्थिंग पाइप या प्लेट के संपर्कन क्षेत्र में वृद्धि करना, इनमें से दोनों होगा आपका सही, ठीक है। VIR वायरों में कॉपर चालक का सदैव टिंड अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है, जिसका प्रयोजन क्या है, जिसका प्रयोजन क्या है, तो ये है आपका कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना, कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना। धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, किसका उपयोग कर रोका जा सकता है, किसका उपयोग कर रोका जा सकता है इसको, तो भूसंपर्कन विधि का, अर्थिंग का, ठीक है। देखिए किसी उद्योग में 3 फेज मोटर लॉट और प्रकाश लॉट 3 फेज में असंतुलित तौर पर वितरित है। इस उद्योग को 3 फेज 4 वायर सिस्टम द्वारा पावर की सप्लाई दी जाती है और टीपीएन स्विच फ्यूज द्वारा नियंत्रित कर है। यदि न्यूट्रल लिंक ढीला हो और आगम सप्लाई का न्यूट्रल चालक इस व्यवस्था से होकर जाए, तब निम्न में से क्या होगा, तब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये मोटर ठीक ठाक चलेगी, लेकिन कुछ लैंप बंद प्रकाश दे
और कुछ अधिक प्रकाश देंगे, यहाँ तक कि वे फ्यूज हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। विद्युत संबंधी कार्य करते समय विद्युत संबंधी कार्य करते समय किससे बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है। बिजली का झटका इसमें से किससे लगने की आशंका नहीं है? सूखी लकड़ी से, सूखी लकड़ी से। जीआई वायर, जीआई तारे, जीआई तारे के बारे में है तो जीआई तारे जंग मुक्त होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है इसलिए जंग मुक्त होते हैं। एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ी छिद्र किसको दर्शाता है? तो सबसे बड़ी छिद्र होता है वो आपको अर्थिंग को दर्शाता है। पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास क्या भरा जाता है? अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास नमक एवं कोयला भरा जाता है, नमक एवं कोयला भरा जाता है। प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है? प्लेट अर्थिंग में कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है? तो ये होता है प्लेट इलेक्ट्रोड। बीआईएस कोड के अनुसार भू संपर्कन के लिए उपयुक्त तार का रंग हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। कह रहा है कि जब एक बड़े सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तब कोर में केंद्र से अधिक निक्षेप होगा, कोर में केंद्र से अधिक निक्षेप होगा। वैद्युत भूसंपर्कन का प्रायोजन होता है, तो वैद्युत भूसंपर्कन का प्रायोजन होता है बिजली के झटके के खतरों को कम करना, बिजली के झटके के खतरों को कम करना। भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है, निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पर? तो ये आपका निर्भर करेगा इनमें से सभी पर, नमी की मात्रा पर, धातु की किस्म पर, मिट्टी के रसायन की किस्म पर, इनमें से सभी पर। पाइप अर्थिंग में इलेक्ट्रोड पाइप नमक की परतों से घिरी हुई रहती है। ऐसा किया जाता है क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा किया जाता है नमक मृदा से नमी अवशोषित कर लेती है, नमक मृदा से नमी अवशोषित कर लेती है। रॉड अर्थिंग में भूमिगत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो ये गहराई पर जहां तक भूमि में रॉड प्रविष्ट की गई हो। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई गई है? ये अर्थ प्लेट है आपका, ये वाला अर्थ प्लेट है, और ये आपका चारकोल का और सॉल्ट एंड वाटर का डाला हुआ है। अर्थ वायर है, अर्थिंग पाइप है, ये सॉकेट है। तो ये किस प्रकार का की अर्थिंग को दर्शाई गई है? तो ये अर्थिंग है आपका प्लेट अर्थिंग। प्लेट लगा हुआ है तो क्या होगा? प्लेट अर्थिंग। घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार, तांबे का तार का न्यूनतम आकार होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आकार? तो तांबे की तार का तो ये होनी चाहिए आपका 2 mm²। मानव शरीर में जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है कितना? 1 किलो प्रतिरोध, 1 किलो प्रतिरोध, ठीक है। पाइप भू संयोजन में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन का न्यूनतम व्यास होना चाहिए 38 mm। यदि किसी मशीन आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाएं तो उनके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर होती है। पाइप के इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर होती है, कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो ये आपका है दुगुना से कम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी मशीन आदि के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाए तो उनके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई की दुगुना से कम नहीं होनी चाहिए। किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य होता है विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना। बड़े शक्ति स्टेशनों में अर्थिंग प्रतिरोध होना चाहिए, बड़े शक्ति स्टेशनों में अर्थिंग प्रतिरोध होना चाहिए 0.5 ओम, 0.5 ओम। एक प्रणाली का विद्युत प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? क्या नहीं किया जाना चाहिए? प्लेट का क्षेत्रफल में तो करने चाहिए। मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में इलेक्ट्रोड जोड़ना नहीं चाहिए, मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में इलेक्ट्रोड जोड़ना नहीं चाहिए। भूमिगत भूसंपर्कन में संपर्कन की क्षमता होती है, संपर्कन की क्षमता प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को झेलेगा। वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के दी गई वोल्टेज को झेलेगा।
एक अच्छे भू संपर्कन प्रणाली के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगी? तो प्रतिरोध का मान आपका 1 ओम और 3 ओम के बीच होगी, 1 ओम और 3 ओम के बीच होगी। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखना चाहिए? लंबवत, परपेंडिकुलर। भूमिगत या जमीन के तार का विस्तार इस पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है ये आपका दोनों अधिकतम भ्रंश धारा, फॉल्ट करंट, जो भूमिगत तार एवं मिट्टी प्रतिरोध के माध्यम से लिया जाता है। भू संपर्कन के संदर्भ में संयोजन शब्द क्या संदर्भित करता है? संयोजन शब्द क्या संदर्भित करता है? तो ये कार्यरत उपकरणों के सभी धातु केसिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना। जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्मन का प्रयोग किया जाता है? तो संयोजन युग्मन का। भूसंपर्क तार किससे बना होता है? तो ये गैल्वेनाइज्ड स्टैंडर्ड स्टील से। अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाना चाहिए? कोयले और लवण के मिश्रण का। अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60611 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितना है? अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60611 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितनी होना चाहिए? 1 मेगा ओम। ठीक है। भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को कम से कम 2 अलग-अलग और विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को कम से कम 2 अलग-अलग विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ से जोड़ना जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और 250 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए लागू होने वाले सामान्य सुरक्षा शर्तों के संदर्भ के विकल्प को चुनें। यदि स्विच बोर्ड के पीछे कोई अटैचमेंट या असुरक्षित कनेक्शन है तो स्विच बोर्ड के पीछे यदि कोई स्थान है तो उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर से अधिक या 75 सेंटीमीटर से कम होगी। इसकी माप किसी अटैचमेंट या कंडक्टर से सबसे बाहर निकले हुए भाग से की जाएगी। ये तो आपका गलत है। यदि स्विच बोर्ड के बीच स्थान की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर से अधिक है तो 2 स्विच बोर्ड के दोनों ओर एक पैसेज होगा जिसकी हाइट 1.8 मीटर होगी। ये आपका सही है। तो आपका ये एक गलत और 2 सही किस में है? ऑप्शन 1 गलत और 2 सही। तो ये आपका है सी नंबर में। ठीक है। कम वोल्टता 440 वोल्टेज उपकरणों में मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टा रेटिंग कितना होगा? मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टा रेटिंग होगा 500 वोल्ट। यदि किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना। प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड काम में लेंगे तो ये होगा प्लेट इलेक्ट्रोड। अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 6364 में 2 अक्षरों वाले कोड का प्रयोग करते हुए अर्थिंग व्यवस्था को कितने अवयवों में बांटा गया है? 3 अवयवों में। घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त विभोजन तार का न्यूनतम आकार क्या होगा? तो न्यूनतम आकार होगा 14 SWG। पाइप अर्थिंग में कौन अर्थ इलेक्ट्रोड काम में लेंगे? तो ये काम में लेंगे आप पाइप इलेक्ट्रोड। जब अर्थिंग के लिए पाइप इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना हो तो इसे स्थापित करते समय इसका नीचे वाला सिरा भूमि से कितना ऊपर रखा जाना चाहिए? भूमि से तो 5 सेंटीमीटर। किसी भी उपकरण का भूसंपर्कन प्रदान करेगा किसी भी उपकरण का भूसंपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ। भूसंपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है? तो ये होता है जब भूसंपर्कन की वजह से भूसंपर्कन जाल पर विभव बढ़ जाता है।
तब उत्पन्न होता है। भारतीय मानक के अनुसार अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस नापना चाहिए सूखे मौसम में। अर्थ टेस्टर एक प्रकार का मीटर होता है। ओहा मीटर अर्थ रेजिस्टेंस नापने वाले टेस्टर के साथ किस प्रकार की छड़ें होती है जिन्हें स्पाइकस कहते हैं। तो ये दो छड़ें होती है। अर्थ रेजिस्टेंस नापने वाले टेस्टर के साथ दो छड़ें होते हैं जिन्हें स्पाइक्स कहा जाता है। प्लेट अर्थिंग के लिए कौन सा स्थल उपयोग किया जाता है? तो जनरेटिंग स्टेशन। भूगर्भित तार का आकार निर्भर करता है भूमिगत तार से होकर प्रवाहित होने वाले धारा का अधिकतम दोष पहला, और भूरोधन पर, ये दोनों तो डी, ए और सी। लाइन सर्विस पर निर्भर नहीं करता, धारित क्षमता पर निर्भर नहीं करता। भूगर्भित तार किससे बनी होती है? तो भूगर्भित तार बनी होती है आपको गैल्वेनाइज्ड स्टील से। समानता अर्थिंग के लिए दी जाती है। अर्थिंग किसके लिए दी जाती है समानता? तो केवल उपकरण की सुरक्षा, संचालन कर रहे व्यक्ति की सुरक्षा, दोनों के लिए। ठीक है। कड़ाई भूरोधन इस प्रकार तैयार की जाना चाहिए जिससे कि भूरोधन कम से कम हो। EHB उपकरण के रख रखाव के लिए इसे सर्वप्रथम पृथक कर देना चाहिए तथा भूमि से संपर्कित कर देना चाहिए क्योंकि चार्जिंग कैपेसिटेंस को भूमि से डिस्चार्ज करता है और संचालन करने वाले कर्मी को सुरक्षा देता है। बी और सी। निम्न इम्पीडेंस प्रदान करता है, ये आपका गलत है। जब अर्थिंग दोष होता है तो अर्थिंग के कारण भूमि पर वोल्टेज विभव बढ़ता है। भू संपर्क करने का उद्देश्य क्या है? तो भू संपर्क करने का उद्देश्य है भूमि के संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा मृदा के प्रतिरोध को क्या करता है? तो मृदा के प्रतिरोध को घटाती है। मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वह है इलेक्ट्रोड पर, नमी पर और NaCl पर, नमक पर, उपयुक्त सभी। विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है अतिरिक्त धारा के उपकरण की रक्षा करना। आई नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर कितने उचित रूप से प्रदान करना होगा, बनाए रखना होगा? तो ये आपको हो जाएगा अर्थ टर्मिनल को। आई नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर अर्थिंग टर्मिनल उचित रूप से प्रदान करना होगा और बनाए रखना होगा। अर्धचालक को भूमि से होकर पथ क्यों दिया जाता है? लीकेज धारा के लिए। जीआई पाइप के लिए भू संपर्कन जरूरी है लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य। पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। अर्थ पॉइंट में चारकोल और नमक का उपयोग होता है मिट्टी के इर्द गिर्द नमी को बढ़ाने के लिए। अर्थ सातव्य चालकों को मशीन से पैनल बोर्ड और मैन तक जाना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होती है? तो अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या 2 होती है। उपकरण अर्थिंग किससे रक्षा करती है? लीकेज धारा से। सिस्टम अर्थिंग प्रदान करने का उद्देश्य उपकरण को किससे रक्षा करता है? तो ये करता है वोल्टेज से। अर्थ चालक में विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ है, तो ये है स्काफर्ड जोड़। नियम के अनुसार दो इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी किससे कम नहीं होगी? तो इलेक्ट्रोड की लंबाई का दुगुना से कम नहीं होगी। धातु प्लेट, पाइप या अन्य चालकों का एक बड़ा समूह जो वैद्युत दृष्टि से पृथ्वी की सतह से संपर्कित है क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार्य मान तक लाने के लिए किस विधि का परामर्श दिया जा सकता है? तो ये समय समय पर भूमि के गड्ढे में पानी डालकर।
अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक का कार्य है। अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक का कार्य है डीसी को एसी में सप्लाई में बदलना। एल्युमिनियम के अर्थ सातत्य चालक का न्यूनतम आकार कम से कम नहीं है। एल्युमिनियम के अर्थ सातत्य चालक का न्यूनतम आकार किससे कम नहीं है, किससे कम नहीं है, तो ये आपका 2.5 mm स्क्वायर से। किसी परिपथ में 2.5 mm स्क्वायर के कॉपर चालक के लिए कॉपर अर्ध सातत्य चालक की किस आकार की अनुशंसा होती है, तो ये होती है 1 mm स्क्वायर का, 1 मिलीमीटर स्क्वायर का। कड़ा की अर्थिंग के लिए प्रयुक्त कॉपर के छड़ इलेक्ट्रोड का व्यास कम से कम 12.5 mm होना चाहिए तथा स्टील गैल्वेनाइज्ड आयरन का व्यास कम से कम कितना होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 16 mm। आईईई रेगुलेशन के अनुसार लचकदार केबल्स के हरे और पीले संयुक्त रंग के कोड की अनुशंसा किसके लिए होती है, किसके लिए होती है, तो ये होती है सुरक्षात्मक अर्थ के लिए। समय के समान अंतराल पर भूरोध की मान की जानी है। समय के समान अंतराल पर भूरोध की मान की जानी है, इसके लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो अर्थ टेस्टर का, अर्थ टेस्टर का। प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार होनी चाहिए, प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार होनी चाहिए 60 × 60 सेंटीमीटर। IER 61 के अनुसार न्यूनतम किस वोल्टता पर अर्थिंग की अनुशंसा दी जाती है, किस वोल्टा पर अर्थिंग की अनुशंसा दी जाती है, 125 वोल्टा पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।